हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे आज हम ये देखने वाले हैं कि एज पर एलियट वेब एंड गन थ्योरी इस वीक तक मार्केट कैसा बिहेव करेगा। क्या मार्केट इधर से शार्प फॉल दिखाएगा या फिर एक रिवर्सल दिखाएगा या फिर मार्केट इन दोनों के बीच ऐसा करके ओवरऑल घूमते हुए इस हफ्ते को इधर खत्म कर देगा। क्या हो सकते हैं इस वीक का नेक्स्ट मूव, चलिए वो देख विथ प्रॉपर लॉजिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पहले मैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम से दिखाना चाहूंगा कि इधर एक ही चीज जो मुझे एक्स्ट्रा अपडेट है, कुछ खास नहीं है, जो इससे पिछले दिन का वीडियो पर भी मैंने बोला था। तो इधर सेम चीज ही है कि मार्केट जो है इधर कुछ खास नहीं कर रहे हैं। जब तक ये वाला जो अपर चैनल है इसके ऊपर मार्केट अगर जाकर क्लोजिंग नहीं दिया या फिर इस स्विंग हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं दिया तो मार्केट और कुछ भी से ही फिर से ये बुलिश फिफ्थ वेव या ऐसा कुछ बुलिश मूव देगा, ये होगा नहीं। और सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी पर भी ये मोर और लेस सेम ही हुआ था। तो इसीलिए बैंक निफ्टी पर जैसे कि हमारा काउंट था कि ये 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, अभी भी सेम ही हमारा काउंट है। तो बैंक निफ्टी पे जब तक ये फोर्थ वेव चलता रहेगा तब तक निफ्टी भी थोड़ा ऐसा कर रहेगा जो मैं इस हफ्ते तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है तो एक दो दिन तक ऐसा कर ही सकते हैं आराम से। तो इसीलिए बैंक निफ्टी जब तक ये एक न्यूट्रल मूव जो दिखा रहे हैं, अभी न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश, तो ये मूव दिखाएगा बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा देर तक जो मुझे लग रहे हैं, और तब तक निफ्टी भी मोर और लेस ऐसा ही करके घूमता रहेगा। तो इससे कैसे बचना है वो भी मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर बताऊं। तो अभी चलिए इधर से मार्केट जो है ये बैंक निफ्टी को आई थिंक आपको देखना है ज्यादा, और वो क्यों है मैं आपको प्रॉपर फिबोनाची और भी दूसरा जो प्राइस टाइम दोनों लगाकर ही मैं बताने का कोशिश करूँ। तो जब तक बैंक निफ्टी फोर्थ वेव की जो हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर चलेगा, निफ्टी भी ऐसा ही करेगा। और इसीलिए मैं इस हफ्ते तक आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट रिमेन ए बिट न्यूट्रल ओवरऑल। तो निफ्टी का ये 2 आवर का टाइम फ्रेम पे अभी जाकर हम देखेंगे कि इधर क्या होना है। देखिए इधर ये एकदम वेरी मच क्लियर कि मार्केट क्या कर रहे हैं। मार्केट लुक्स वेरी मच क्लियर कि मार्केट स्लाइटली डाउन जाएगा और इधर से आरएसआई जो दिखा रहा है इट इज गोइंग स्लाइटली अपवर्ड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है, मार्केट लुक्स लाइक ए फॉर्मिंग ए डाइवर्जेंस। ओके, तो मार्केट अगर ये डाइवर्जेंस फॉर्म कर रहे हैं तो ये है बुलिश डाइवर्जेंस। तो इसका मतलब मार्केट पे जो मोमेंटम है ये मोमेंटम खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इधर से जब तक एक फ्रेश सेलिंग नहीं आएगा तब तक इधर से मार्केट शार्पली ऐसा फॉल करेगा, ये सोचना अभी के लिए मुश्किल है। और दूसरी बात, इधर से मार्केट जब तक आप अगर ऐसा करके एक लाइन खींच देंगे जिसको एक पैरेलल चैनल बोलते हैं, जब तक इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इसको अपर साइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि इधर मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा था, व्हाट डज इट लुक लाइक? इट लुक्स लाइक एन एंडिंग डायगोनल। तो ये अगर काइंड ऑफ एन एक एंडिंग डायगोनल ऐसा करके हो रहा था, तो एंडिंग डायगोनल के अंदर ये जो 1 2 3 4 एंड ये फिफ्थ वेव, तो ये जो फोर्थ वेव है इस फोर्थ वेव के ऊपर जाकर मार्केट क्लोजिंग थोड़ा नहीं दे रहे होंगे या ऐसा शार्पली चले आ रहे हैं, मतलब सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मार्केट ऐसे करके फेक ब्रेकआउट आपको देगा जिसको आप इंट्राडे पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। बट इधर से आपको लग रहा है कि मार्केट जो है ऐसा शार्पली ऊपर चला जाएगा, तो ये होने नहीं वाले हैं जो मुझे लग रहे हैं। तब तक मार्केट कुछ इस टाइप का जो है ये फेक आउट देते रहेगा। ओके, ये फेक आउट होते रहेगा मार्केट पे, कोई शार्प या प्रॉपर ब्रेकआउट जिसे कहते हैं वो नहीं होने वाले हैं मार्केट में, ये मुझे लग रहे हैं। तो इसीलिए मैं 2 आवर का टाइम फ्रेम को अगर मैं देख रहा हूँ कुछ खास नहीं करूंगा, बस इधर से कुछ इस तरीके से एक चैनल लगाऊंगा और इस चैनल के भीतर ये जो है डाउन साइड पे ये होगा मेरे लिए, ये जो मीडियम लाइन है ये होगा मेरा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट है, तो वो होगा ये वाला जो एक लाइन, ये होगा मेरा सेकंड टारगेट। बट मार्केट अगर इतना नीचे आएगा और वो भी इतना शार्पली, तो जो ये फिफ्थ वेव की मैं बात बोल रहा था डेली टाइम फ्रेम पे कि आप फिर से इधर से ऊपर जाने वाले हैं, अप साइड पे जाने वाले हैं, वो शायद नहीं जाएगा, या फिर जाएगा भी तो फेलियर होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको ट्रेड ना करना ही बेहतर रहेगा। तो यह है निफ्टी का 2 आवर पे हमारा एक्सपेक्टेशन कि मार्केट मोरलेस इस चैनल के आसपास ही घूम रहे हैं। तो अभी के लिए ये जो लेटेस्ट स्विंग हाई से लेकर ये थोड़ा सा ये जो डाउनवर्ड पे ये जो चैनल है इसके अंदर ही घूमेगा थोड़ा देर तक और भी, जो मुझे लग रहे हैं। बट इधर से थोड़ा बुलिश मोमेंटम आने के कारण कोई अगर इधर से डाउन साइड पे पुट बाय कर रहे हैं या ऐसा कुछ, तो ऐसा जब बुलिश मोमेंटम डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं तो उधर से एग्जिट हो जाना ही बेहतर होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, या पार्ट बुकिंग कर। और ये बैंक निफ्टी का 2 आवर पे जो हो रहे हैं ये 2 से 3 का ये कितना गए हैं, लगभग 50%। तो जो मैं इससे पिछला दिन का वीडियो पे आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था कि व्हाट मार्केट लुक्स लाइक डूइंग, जो इधर से मुझे लग रहा था कि इट मे बी काइंड ऑफ एन एबीसी इज इन द मेक, एंड देन उसके बाद जो है इधर 50% तक मार्केट चले गए हैं ऑफ दिस 2 to 3। तो ये 2 से थर्ड जो वेव है इसका 50% तक मार्केट ऑलरेडी हैज रीच, बट
बट ये फोर्थ वेव अभी एग्जैक्टली इधर ही खत्म हुए हैं कि नहीं उस पर मुझे डाउट है, क्योंकि जिसको मैं फोर्थ वेव मार्क कर रहा हूँ वो मे भी थोड़ा और चल सकते हैं, चाहे वो ट्रायंगल बना रहे हो या फिर कोई एक फेलियर पैटर्न बना रहे हो जैसे कि डबल फेलियर हो या ऐसा कुछ भी बना रहे हो। एटलीस्ट मुझे अभी के लिए यही लग रहा है, क्योंकि ये सेकेंड वेव थोड़ा शार्प हुए हैं या लेस टाइम भी ये ले चुके हैं। तो इधर जो होगा ये क्या किए हैं, इट विल टेक मोर टाइम, ये जो है ये बहुत ज्यादा समय लेगा, ये मुझे लग रहे हैं फोर्थ वेव के लिए, इसलिए मैं ये सब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये ओवर मैं आपको बोलना चाहूंगा। और दूसरा बात है, ये जहां पर जाकर फोर्थ वेव एंडिंग होगा, अगर जाकर ऐसा कुछ जगह पे ऐसा एंडिंग हो जाए तो तब ये 38% ही हमको लेना पड़ेगा फोर्थ वेव का एंडिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्थ वेव नॉर्मली 50% पे नहीं 38% पे ज्यादा ही एंडिंग होते हैं, और उसके बाद ये फिफ्थ के लिए थोड़ा और नीचे आएगा, यही मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा अभी के लिए। तो अभी चलिए निफ्टी का 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे जाकर फिबोनाची टाइम साइकिल को भी लगाकर देखेंगे कि इधर मार्केट क्या कर रहे हैं। तो देखिए इधर इससे पहले आप लोगों को याद होगा मैं आप लोगों को एक चीज जो मार्किंग था वो कुछ इस तरीके से मार्किंग कर रहा था कि ये जो है इट लुक्स लाइक एन ABC, तो इट विल बी W, इट इज गोइंग टू बी माई X, देन ये 5 वेव पे मे भी मेरा फिर से ये A, ये होगा मेरा B, ये होगा मेरा काइंड ऑफ एन C, तो ये एक पॉसिबिलिटी होगा मे बी WXY, राइट। तो ये होगा मेरा काइंड ऑफ एन WXY, ये हो सकता है मेरा एक पॉसिबल पैटर्न। बट इधर अगर आप देखेंगे तो इधर से मैं अगर इधर तक लूंगा फिबोनाची टाइम पे तो क्या मेरा मार्किंग आ रहा है, मैं फिबोनाची टाइम साइकिल को लगाकर जितना हो सके मैं उतना दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इधर से अगर लूंगा तो ये जो है ये पर्टिकुलर जगह जो है इधर से मैं लूंगा तो ये WX है, तो ये Y कितना दूर गए हैं, Y देखेंगे तो इसका 200% जो था इधर तक फिर भी ठीक था, बट इससे भी इस लो लेवल को ब्रीच करके मार्केट इधर चले आए हैं, मे भी प्रॉपरली ब्रीच करके नीचे नहीं गए हैं बट फिर भी चले आए हैं, मतलब ये एक लोएस्ट पॉइंट मार्केट ने इधर क्रिएट किए हैं। और ये कितना दूरी पर है, वेब W के मामले में ये 261% जो है वेब W का उससे भी दूर हो रहे हैं, मतलब ये कुछ इस टाइप से हो रहे हैं, ये हो गया आपका W, ये हो गया X एंड Y हो रहे हैं कुछ इस टाइप से। तो ये जब WXY हो रहे हैं, Y इतना बड़ा W से नॉर्मली नहीं होता, ये नॉर्मली हम काउंट नहीं करते, और अगर ये सच में हो रहे हैं तो इसको ट्रेड ना करना ही बेहतर है, ये मुझे लग रहे हैं। ये कब होते हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं अगर कुछ इस टाइप से होता कि ये Y वेव खुद एक ट्रायंगल है तो इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, ये एक पॉसिबिलिटी था। बट जब ये लो पे लो ब्रेक करते हुए थोड़ा थोड़ा करके जा रहे हैं तो ये ट्रायंगल अगर नहीं हो रहे हैं तो एक डायगोनल भी हो रहे हैं, तब भी ये 261% नहीं होते हैं इतना दूर। तो इसीलिए मैं इसको W मार्क करने के बदले जो मेरा मार्किंग है उसको चेंज करके ये जो है ये WX एंड ये जो है ये Y हो रहे हैं, ऐसा मैंने मार्क कर रहा हूँ। ओके, तो इस हिसाब से मेरा जो टाइम साइकिल है वो कैसे बैठते हैं, अगर मैं इस पर्टिकुलर लो पे मेरा W होगा और ये जो है ये होगा मेरा X वेव, तो ये जो Y वेव होगा ये होगा लगभग 100 से मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट करूंगा 161 के करीब करीब ये हो सकते हैं या होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये 100% के करीब करीब अभी एक लो बनाए हैं और अभी भी ये चल रहे हैं। तो टिल दिस 161% जो कि है लगभग फ्राइडे 1 सितंबर, मतलब इस हफ्ते का एकदम आखिरी डेट तक अगर आप देखेंगे तो इधर तक 161% बन रहे हैं। तो इसीलिए मैं अपना जो काउंट है उसको थोड़ा चेंज करके काइंड ऑफ एन WX और ये Y मार्क कर पा रहा हूँ, बिकॉज कि ये मुझे फिबोनाची टाइम साइकिल जो है वो बोल रहे हैं। ओके, अगर प्राइस पे देखेंगे तो इस हिसाब से ये W अगर मैं इधर मार्क करूं X है तो ये Y इस हिसाब से ये प्राइस वाइज ठीक है, बट अगर टाइम पे देखेंगे तो टाइम पे मुझे लग रहा है कि ये बहुत कुछ ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो इसीलिए मैंने अपना जो मार्किंग है वो कुछ इस टाइप से किया कि ये WX ये Y हो सकते हैं। और सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी पे देखना चाहेंगे तो चलिए वो भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे इधर मार्केट क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो इधर ये जो फोर्थ वेव की मैं बात बोल रहा था कि इधर से आप ले सकते हैं या ऑल दिस थिंग जो मैं पिछला वीडियो पे डिस्कशन कर रहा था, तो इधर आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि इधर मार्केट ने किया क्या है। पहले मैं इधर फिबोनाची टाइम साइकिल को, फिबोनाची जो प्राइस है उसको मैं दिखा देता हूँ और उसके बाद दूसरा चीजों को भी हम देखेंगे। तो ये अगर मेरा A है, ये अगर प्रॉपर मेरा B वेव है तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि ये बैंक निफ्टी पे मेरा A है, B है, तो C वेव कितना जाना चाहिए। तो C वेव शुड आइडियली भी ये जो है ये 261% मैक्स जा सकता, तो ये जो है ये 261 तक मैक्स गए। अब ये शार्प मूव देखकर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये 3 या C कौन सी होने का चांस ज्यादा है, राइट। तो फॉर दैट आई वुड लाइक टू से ये C है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम पे जैसे कि 2 आवर पे ये 1 2 3 के बाद ये फोर्थ पे चल रहे हैं, ये हमको लग रहा है, राइट। तो इसीलिए ये C होने का चांस ज्यादा है और इधर से मार्केट ने थोड़ा फॉल किया। ओके, और इस पार्टिकुलर जो जगह है जिसको मैं काइंड ऑफ एन ABC में बोल रहा हूँ ये A है, तो इस A जो पार्टिकुलर जगह है इस
ये लुक्स लाइक ए लीडिंग डायगोनल। तो ये लीडिंग डायगोनल क्या है, ये सब अगर आपको जानना है तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, बट इधर एक चीज मैं दिखा देता हूँ 15 मिनट पे जाकर कि ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। तो इधर मार्केट क्या कर रहे हैं, इट लुक सम काइंड ऑफ एन डायगोनल, राइट। तो ये जो है ये अगर काइंड ऑफ ए डायगोनल इधर होते हुए हमको नजर आ रहा है, ये है, तो ये जो है ये बी इधर हो या इधर हो ये मैटर नहीं है, बी इधर है तब भी, बी इधर है तब भी, वो मैटर नहीं है। बट सी के लिए मार्केट जो है ये हमको ट्रेड करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये डायगोनल जो होते हैं, ये डायगोनल को देखने के बाद नॉर्मली क्या करते हैं कि ये उल्टी तरफ ही ट्रेड करते, बट आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है ये लीडिंग डायगोनल है या एंडिंग डायगोनल है। तो लीडिंग डायगोनल पे अगर ए है तो ये जो बी वेव है, तो उसके बाद सी वेव जो होते हैं ये शार्पली जाएगा। सेम चीज ये अगर वेव 1 पे है, ये अगर वेव 2 पे है, तो ये वेव 3 जो होगा ये शार्पली जाता। तो ये होते हैं डायगोनल की एक बात, एक फीचर जो इससे पहले भी मैं बहुत बार दिखा चुका हूं। और अगर इसके बारे में आप लोग और जानकारी चाहते हैं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये जो हमारा एक बुक है एलियट वेव अनकवर्ड नाम के, तो इंट्रोडक्शन टू डायगोनल, ये डायगोनल क्या है और इसका जो डिफरेंट थिंग्स है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ डायगोनल पैटर्न, इसका ट्रेडिंग या फिर आइडेंटिफाइंग डायगोनल पैटर्न, और इसके बारे में मैं बहुत कुछ जानकारी इधर दे चुका हूं। तो आप लोग चाहेंगे तो हमारा जो एलियट वेव निफ्टी ऐप है उसको डाउनलोड करके इसको खरीद के पढ़ सकते हैं, ये डायगोनल क्या है और इसके बारे में बहुत कुछ है इधर। जैसे कि ये बस 169 पेज तक मैं अभी दिखा रहा हूँ, और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो इधर बहुत कुछ है। ये डायगोनल क्या है, इसका मीट्स क्या होते हैं, फिर इस पे ये जो वगैरह डाइवर्जेंस होते हैं, ये सब बहुत कुछ है जो मैं ऑलरेडी इधर दिखा चुका हूँ। जो दोस्तों इस बुक को ऑलरेडी खरीद चुके हैं उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, जो नहीं खरीदे हैं इसको एज अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोग खरीद के पढ़ सकते हैं। एनीवेज चलिए अभी फिर से चार्ट पे चलते हैं। तो इधर जो मैं अभी दिखा रहा था कि ये मेरा वेव ए पे एक क्या हुआ है लीडिंग डायगोनल, तो वेव बी जो है ये 61% तक आ सकते हैं, राइट। नॉर्मली ये आ सकते हैं, तो इसको लीजिए या इसको लीजिए, जो भी है, जहां पर भी आपका वेव बी एंडिंग हुआ है, तो उसके बाद ये सी के लिए मार्केट शार्पली अपसाइड पे चले गए हैं, और जो कि एग्जैक्टली वेव सी कितना हुआ 2.618% ऑफ वेव ए। ओके, तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड हियर। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि ये फोर्थ वेव का एक निशानी हो सकते हैं, बट क्योंकि इधर फोर्थ वेव बहुत ही शार्पली सी चले गए हैं, तो ये टाइम करेक्शन से ज्यादा प्राइस करेक्शन ज्यादा लग रहे हैं। अगर आप इधर से इधर तक देखने का कोशिश करेंगे तो इट लुक्स मोर लाइक ए प्राइस करेक्ट। तो ये अगर एक प्राइस करेक्शन ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी जो ज्यादा होगा कि इधर फोर्थ वेव जो है ये और थोड़ा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, जो बाय दिस वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आखिरी पे मैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, स्पेशली निफ्टी का, बहुत दिन से 1 मिनट का टाइम फ्रेम का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाऊंगा कि इधर एक्चुअली मार्केट पे आपको प्रॉपर ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए था। तो जैसे कि इधर आपको दिख रहा है कि जो मेरा मार्किंग है वो क्या है कि निफ्टी इज नॉट 1 2 3 4 5 करेक्शन जो बैंक निफ्टी कर रहे हैं, या फिर फिन निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे, फिन निफ्टी इज ऑल्सो डूइंग मोर और लेस शार्प फॉल, तो बैंक निफ्टी की तरह वही चल रहे हैं, मोर और लेस सेम थिंग। मैं फिन निफ्टी को भी जितना जल्दी हो सके अपना हर एक एनालिसिस पे इंक्लूड करने का कोशिश करूंगा। फिन निफ्टी को मैं थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के साथ इसका कितना रिलेशन पे चल रहे हैं, और भी बहुत कुछ। तो उसके बाद मैं फिन निफ्टी को भी पार्ट डे का एनालिसिस में इंक्लूड करूंगा, डोंट वरी, जैसे कि आप में से कुछ दोस्तों का रिक्वेस्ट था। तो इधर जो मार्केट कर रहे हैं, तो ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पे आज मार्केट ने किया क्या है, इधर आई थिंक आपको दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया, एक गैप अप किया, फिर एक शार्प फॉल, एंड देन पूरा दिन मार्केट जो है एक ऐसा करके कुछ राइज दिया, देन एक फॉल। मतलब इधर से इधर तक जितना मार्केट ने फॉल किया, ये उसका 60% तक राइज दिया, देन मार्केट अगेन ये लगभग सेम डिस्टेंस ही मार्केट इधर से एक फॉल कर चुका है, राइट। तो इसको आपको कैसे देखना चाहिए या कैसे ट्रेड करना चाहिए जब ये लाइव मार्केट पे हो रहा था। तो देखिए इधर अगर आप देखना चाहेंगे, तो जब मैं इसको लाइव मार्केट पे आज पूरा दिन देख रहा था, तो जो मुझे दिखा कि इधर इस पर्टिकुलर पॉइंट और ये पॉइंट जो है एक दूसरे को लगभग टच कर रहे हैं। तो इट इज नॉट काइंड ऑफ एन 1 2 3 4 5, ये प्रॉपर या क्लियर इंपल्स नहीं लग रहा था कि इसको मैं ABC मार्क करूं, ऐसा मुझे क्लियर नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने छोड़ दिया कि ये जो है ये मे भी कुछ कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा होगा या फिर शायद कुछ दूसरा हो रहा होगा, बट इधर कुछ भी हो जाए इसको मुझे ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद आई वाज वाचिंग कि मार्केट क्या कर रहे हैं। तो जब मैं वॉच कर रहा था तो एक चीज मुझे जो दिखा कि ये जो है ये अगर मेरे लिए सपोज की वेब ए है, तो ये जो है ये मेरे लिए वेब बी हो सकते हैं, या फिर आप अगर आप बोलेंगे कि नहीं इधर तो 3 वेव्स आपको दिख रहे थे, तो इट माइट बी सम काइंड ऑफ एन W, क्योंकि 3 वेव पे W हो सकते हैं ऐसा।
अगर आपको ये भी लग रहा है तो ये होगा W। दूसरा जो है ये एक स्वेप चाहे इधर भी ले या इधर भी ले वो मैटर नहीं है, जो मुझे लग रहा है कि इधर हुआ है वैसे तो, लेकिन इधर आप इधर भी लेंगे तब भी कोई इशू नहीं। लेकिन उसके बाद मार्केट ने इधर तक किया क्या है, ये W है, ये X है, आप अगर गलती से इधर भी मार्क करेंगे तब भी कोई इशू नहीं, सेम चीज है। और इसके बाद मार्केट ने इधर क्या कर रहा है, इट लुक सम काइंड ऑफ ए डायगोनल। ये जो था ये सम काइंड ऑफ ए डायगोनल ये मुझे दिख रहा था। तो मेरा ये बोलने का मतलब बस इतना ही है कि इधर मार्केट ने सम काइंड ऑफ ए डायगोनल कर रहा था कि ये 1 2 ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये जो है ये 5 जो है ये आपका एक एंडिंग पॉइंट है या एक एंडिंग जोन है। उसके बाद मार्केट ने ये शार्पली फॉल करेगा। अब जैसे कि मैंने डायगोनल का बुक्स पर भी दिखाया हूँ और भी बुक्स पे भी आप पढ़ सकते हैं कि मोर और लेस मेरा व्यू है, मेरा जो भी एनालिसिस है वो सेम है कि ये फोर्थ तो जो है ये आपको मार्केट आएगा तो इधर रीटेस्ट करके शार्पली इधर से एक बाउंस लेते हैं देन फॉल करेगा, या फिर मार्केट डायरेक्टली फोर्थ वेव से ऐसे नीचे आएगा, इधर जाकर थोड़ा ये एक रेजिस्टेंस फेस करेगा देन फॉल करेगा। ये होते हैं आपका डायगोनल का फोर्थ वेव का काम। तो मार्केट ने इधर वही एग्जैक्टली किए हैं। ये चीज मैंने इससे पहले भी बहुत बार बोल चुका था। तो मार्केट ने इधर से एक शार्प फॉल दिखाया एक डायगोनल हो जाने के बाद। तो इसीलिए व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल यू कि देखिए इधर दो वे पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इधर जो मेरा मार्किंग है उस हिसाब से इधर मार्केट ने एक डायगोनल बनाए हैं, ये ए हो इधर 5 वे पे ए है या W है, जो भी हो रहा है इस पे मुझे मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट अगर कहीं पर है तो इधर मार्केट ने कहां तक गए हैं। तो हियर यू कैन सी कि ये जो है ये 127% के करीब करीब गए हैं एंड इट इज वेरी मच नॉर्मल। ओके, ये 127% जो है इसके आसपास तक मार्केट ऐसे जा सकते हैं। तो मार्केट ने इधर गया और उसके साथ साथ जब ये 3 5 ये ऐसे करके हायर हाई पे जा रहा था तो मार्केट मेड ए डाइवर्जेंस। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मार्केट इधर ने क्या किए हैं, एक बीआरडी डाइवर्जेंस दिखाए हैं। तो इसके बाद से इधर से क्या होगा, मार्केट विल फॉल शार्पली। तो ये 100 से 127% नॉर्मली ये अगर डायगोनल पे थोड़ा सा ऐसा फिफ्थ वेव आप पे जा रहे हैं बट इधर डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं तो ये 127% तक भी ये थोड़ा बहुत जाते हैं। बट उसके बाद ये ऐसा नहीं कि बहुत शार्पली 161 या उससे ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद मार्केट विल फॉल। तो आप इधर से एक सेफ एंट्री ले सकते हैं या फिर इधर जब ये सब कुछ आपको एक सिग्नल दे रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहे हैं, तो इसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट कैन फॉल शार्प। तो उस हिसाब से अब जब भी मार्केट ने इधर एक लो बनाया ऊपर गया बट इस हाई को फिर से नहीं तोड़ा, तो एक पॉसिबिलिटी होगा जब इस लो को मार्केट तोड़ रहे हैं तो ये ए और 1 हो, ये 2 और बी हो, ये मेरे लिए मैटर नहीं है। मैटर ये है कि जब भी इस लो को तोड़ रहे हैं तब मैं इस पर्टिकुलर जोन को एक एसएल मान के इधर से मार्केट विल फॉल ऐसे करके मैं एक एग्रेसिव एंट्री ले सकता हूँ। मे भी ये होगा मेरा 20 to 25% ऑफ माय टोटल कैपिटल। ओके, ऐसा नहीं कि 100% ही इधर लगा देना है, ऐसा कुछ नहीं है। 20 to 25% वी कैन टेक, आफ्टर दैट मार्केट कैन फॉल शार्पली, दैट्स इट। दिस इज व्हाट यू कैन डू और हाउ यू कैन डू इट। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। और आखिरी पे जो मैं दिखाना चाहूंगा, जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका था कि निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम पे इधर भी देखेंगे इधर भी देखेंगे तो मार्केट क्या करते हैं, जहां पर भी आते हैं उधर से एक रिवर्सल लेते हैं, राइट। तो ऐसा बहुत सारा गान डेट्स मैंने दिया था जहां से प्रॉपरली एक रिवर्सल दिखाया था एंड ओवरऑल मार्केट एक न्यूट्रल हो गया था। तो इधर से भी मोर और लेस सेम लाइक दिस और लाइक दिस एक हो सकते हैं, जो कि मे भी शायद कुछ इस टाइप से होने का एक चांस ज्यादा है जो मुझे लग रहे हैं। सो ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर जोन पे चाहे थोड़ा आप या थोड़ा रिवर्सल ऐसा कुछ करेगा भी तो ओवरऑल मार्केट जो है ये काइंड ऑफ एक न्यूट्रल जोन पे रह सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर जो डेट्स है इधर मैं बोल रहा था कि मार्केट क्या करेगा, अभी थोड़ा एक न्यूट्रल रहने का चांस ज्यादा है। मतलब ऐसा थोड़ा सपोज कि इधर से आप गया तो थोड़ा डाउन चले आया तो ओवरऑल मार्केट एक ही जगह पे आकर रुक गया ना, तो यही होने का चांस बाय दिस वीक आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट कि इंटरडे पर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दे सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे 15 मिनट या उससे ऊपर का टाइम फ्रेम पे कुछ खास मूवमेंट मुझे नहीं लग रहा। ट्रेडेबल यानी कि डायरेक्शनल पे अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग पे कुछ खास अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लग रहा मार्केट स्विंग ट्रेडिंग पर देने का कोशिश करेगा। तो आप लोग काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारा वीडियोस पे और बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।